अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने की कुछ टिप्स और टूल्स शेयर करूंगी, जिससे आप कम स्पेस वाली वार्डरोब को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसके साथ अपने जूते, ज्वेलरी, बैग और कपड़े एक ही अलमारी में किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया पसंद आएगा। ये इस वार्डरोब का ऑल ओवर लुक है। इसमें तकरीबन 6 से 7 अलमारियां हैं जो कि ये घर के एक कोने में बनी हुई है। और ये छोटा सा रूम है जहां नीचे कारपेट, साथ में एक आयरन टेबल है। यहाँ पर मिट्टी के आने के कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ रोशनदान भी नहीं है। तो चीज़ें बाहर भी पड़ी रहें तो डस्ट फ्री रहती हैं, कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होती है। बहुत हल्की फुल्की झाड़ से ही साफ़ हो जाते हैं। तो ये इस वार्डरोब का फुल लुक है। अलमारियाँ ज़्यादा हैं लेकिन स्पेस बहुत कम है। रेंटल घरों में यही होता है। इसके लिए अपनी वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कुछ टूल्स भी मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं जो कि बड़ी ही चीप प्राइस पे मुझे मिले। वो भी आपको बताऊंगी प्राइजेस के साथ, ताकि आप लोग भी ऑर्डर कर सकें। बहुत कम प्राइस में आपको 100, 150, 50 रुपये में भी ऑर्गेनाइज़र मिल सकते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ हैंगर भी हैं। पहले मैं आपको ऑर्गेनाइज़र दिखाती हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किए। हो सकता है ये लोकल मार्केट से भी मिल जाएं, लेकिन प्राइस में ज़्यादा ही होंगे यकीनन। अगर आप दराज से परचेज़ करते हैं तो ये आपको 3 हैंगरों का सेट मिलेगा 133 रुपीज़ में, और साथ में 49 रुपीज़ इसके डिलीवरी चार्जेस होंगे। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किए थे और अब हो सकता है कोई 10-20 रुपये महंगे हो गए हों, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएंगे। बस आपने रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लेने हैं। दराज पे जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करें उसके रिव्यूज़ लाजमी पढ़ें। अगर एक भी आपको रिव्यू अच्छा ना मिले तो उस चीज़ को ऑर्डर ना करें, आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। एक हैंगर में 9 होल्स हैं, यानी इन तीनों हैंगरों में 27 होल्स हैं। एक टाइम में आप इसके ऊपर 27 सूट इन तीनों हैंगरों पे हैंग कर सकते हैं। एक ही अलमारी में ये 3 हैंगरों की जगह घेरेंगे और 27 सूट आपके हैंग हो जाएंगे और बहुत अच्छे से सेट भी रहते हैं। ये नहीं कि इस्त्री ख़राब हो जाए, उनकी प्रेस ख़राब हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो अगली जो चीज़ थी वो मैंने दुपट्टे वगैरह हैंग करने के लिए ली थी। बाकी सूट के साथ के दुपट्टे तो सूटों के साथ ही हैंग हो जाते हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा दुपट्टे भी होते हैं। उनके लिए मैंने ये एक हैंगर ऑर्डर किया था जो कि 55 रुपीज़ का, और 49 रुपीज़ इसके डिलीवरी चार्जेस थे, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। चीप प्राइस के साथ आप देख ही सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी आपको नज़र आ ही रही होगी। चीज़ को पकड़ते ही पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसके साथ ही मैंने 65 रुपीज़ का ये हुक्स ऑर्डर किए थे जो कि अच्छी पैकेजिंग पे थे, और इसके साथ 69 रुपीज़ इसके डिलीवरी चार्जेस मुझे पड़े। बड़ा बॉक्स था लेकिन अंदर चीज़ छोटी सी थी, और 4 हुक्स का ये सेट है जो कि आपको लोकल मार्केट में अगर ढूंढने जाएँ ना तो ये 200-250 में आराम से मिल जाएगा किसी भी मार्ट से। अगर आप इसको दराज से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ये बहुत सस्ता मिलेगा। इसके पीछे डबल टेप लगी होती है, आप इसको किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं, और डबल टेप भी स्टिक रहती है, ये नहीं कि उतर जाए। अच्छा जी, अब हम अपनी वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। ये बहुत कम मतलब 300-350 रुपये में ये आपके पास चीज़ें आ गई हैं, और ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। अब मैंने अलमारी को कैसे सेट किया, इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया। ये 3 हुक्स मैंने अलमारी के साइड पे लगा दिए हैं, और यहाँ पे मेरे बैग्स आ गए हैं जिनके साथ बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, वो बैग हैंग हो गए हैं। अब मेरे बच्चों वाले जो अलमारी थी स्पेस उसमें भी बहुत कम थी। मेरे 2 बेटे हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं दोनों के, तो इसलिए फिर मैंने ये हैंगर उनकी अलमारी में हैंग किए, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अलमारी एक थी सबकी, मेरी एक, बच्चों की एक, हस्बैंड की एक, और इस तरह से ये अलमारियाँ पूरी हो जाती हैं क्योंकि स्पेस कम है।
अब जब भी, मैं तो यही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, जब भी आप कोई रेंटल घर देख रहे हैं या अपना घर देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो किचन को देखें कि उसमें स्पेस कैसी है, उसमें अलमारियाँ कैसी बनी हुई हैं। और दूसरा, आप कमरों में, बेडरूम में, टीवी रूम में अलमारियों को देखें कि वहाँ पे भी चीज़ें रखने की कितनी स्पेस है, क्योंकि घर में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सिर्फ अलमारियाँ ही समेट सकती हैं ठीक से। अपनी वार्डरोब के लिए मैंने ये सिर्फ एक ही हैंगर मंगवाया था, जिसमें मैंने अपने दुपट्टे तय लगा के ऑर्गेनाइज करके हैंग कर दिए। बैग्स रखने के लिए ये नीचे वाली स्पेस मेरे लिए काफ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह का कोई इशू नहीं है, डस्ट आती नहीं है कहीं से। अगर आप भी मेरी तरह बैग्स को इसी तरह से अलमारी में रख देते हैं तो कोशिश करें जितना भी अलमारियों में एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा कपड़े बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा छोटे छोटे क्लथ्स हैं, शॉपर हैं, उनको बैगों के अंदर भर दें। इससे आपके बैगों की शेप ख़राब नहीं होगी या वो ऊपर दरारें सी पड़ जाती हैं, जिससे बैग की ऊपर वाली जो चमड़ी है वो उतर जाती है। तो अगर आप बैग को भर के रखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, मतलब ख़राब होंगे ही नहीं। तो ये जो मेरे जिनके चेन बड़ी थी ना साइड के बैग, उनको मैंने अलमारी के साइड पे दरवाजे के साथ हैंग किया, हुक्स के साथ। एक हुक के ऊपर 1 से 2 बैग हैंग किए जा सकते हैं। एक तो हमारी ये वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गई, हमारे बैग भी हैंग हो गए, और नीचे वाली स्पेस पे भी हम कपड़े तय लगा के रख सकते हैं। अगर आप मेरे तो अलमारी में एक साइड पे स्पेस है कपड़ों को हैंग करने की, और दूसरी साइड पे स्पेस है कपड़ों को तह लगा के रखने की। अब ये जो बड़ा बॉक्स है इसको मैं ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जितनी भी मेरी ज्वेलरी है वो इस बैग के अंदर आ जाती है, और मेरे पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र या कोई ड्रेसिंग एरिया नहीं है, मतलब कोई फैंसी किस्म का ड्रेसिंग एरिया नहीं है जहाँ पे मैं सारी ज्वेलरी को सजा के रख दूँ। बस एक ही जगह पे समेट के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ये पहननी बहुत कम होती है। कभी कभार कोई शादी आ गई है तो ये ज्वेलरी निकलती है, ये मेकअप निकलता है, तभी यूज़ होता है। तो अक्सर तो चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, कभी यूज़ ही नहीं करनी हुई, तो मैं लेती भी बहुत कम हूँ। लेकिन ये ज्वेलरी में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरह से रखी हुई है। एक ही बैग के अंदर मैंने ज़्यादा बैग्स जो छोटे छोटे हैं ना उनके अंदर चीज़ें डाल डाल के रखी हुई हैं। और ये जो इसके नीचे ही एक खाना बना हुआ है, जिसमें मैं बॉक्सेस के अंदर ही शूज़ को भी रहने देती हूँ। इससे मेरी ये वाली स्पेस भी यूज़ हो जाती है, जूते भी साफ़ रहते हैं डब्बों के अंदर। तो ये इसकी अलमारी का ऑल ओवर लुक है। सूट मैंने इधर सिर्फ फैंसी 3 से 4 फैंसी हैंग किए हुए हैं, और 3 से 4 मैंने ऐसे ड्रेसेस हैंग किए हैं जो कि मुझे कहीं पहन के जाना हो ना, लॉन के ड्रेस, बस वो हैंग किए हुए हैं। बाकी सारे कपड़े मैं तय लगा के रखती हूँ, जो मुझे पसंद है ज़्यादा वही मतलब मैंने इस्त्री करके हैंग किए हैं। अब आ जाते हैं जी ज्वेलरी की तरफ कि उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। ये बच्चों का एक टॉय बॉक्स था जिसमें बच्चों के टॉयज़ थे, उसको मैंने खाली कर दिया। और बच्चे तो फिर कौन सा इसी बॉक्स में डाल के रखते हैं, उनके लिए अलग से बास्केट होती हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी ज्वेलरी के लिए इसको सेट कर लिया। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से बैग्स मेरे पास जो भी थे ना वो विजिबल थे, मतलब उसमें चीज़ें डाली हुई नज़र आती थी। एक छोटा बैग था जिसमें बच्चों के ब्लॉक्स थे, और वो भी मैंने इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। इस एक में मैंने अपनी लिपस्टिक, मस्कारास वगैरह डाल के रख लिए, लाइनर और छोटे छोटे कंडीशनर थे मेरे पास, छोटे लोशन थे, ये सारी चीज़ें आ गई। एक बॉक्स में मेरी ज्वेलरी आ गई, जो भी इयररिंग थे, नेक सेट था, तो बीड्स थे छोटे छोटे जो भी चुटिया बना के ऊपर लगाने के होते हैं, एक में वो तमाम चीज़ें आ गई। अब जो तीसरा बॉक्स था उसमें मैंने अपनी चूड़ियाँ, अपने ब्रेसलेट, ऐसी चीज़ें डाल के रख दी। अब ये बॉक्स एक ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट मैंने कंपार्टमेंट बना लिए, छोटे छोटे बैग बना लिए। अब मुझे चीज़ें तो एक ही जगह पे मिल रही हैं, अलग-अलग भी हैं, और एक ही बॉक्स ने समेट के रख ली हैं। इस तरह का बॉक्स आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। नहीं तो मैं आने वाले टाइम में भी ऐसा एक बॉक्स घर में बनाने का तरीका बता दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो ऐसा मैं कोई बॉक्स बनाना आपको बता दूँगी। तो मैं साथ के साथ आपको कुछ मैंने ऐसे ही पहन के भी दिखा दिया और अलग-अलग करके भी दिखा दिया कि जो मेरे पास छोटी मोटी कलेक्शन है।
ये मेरे पास ब्रेसलेट की काफ़ी अच्छी सी, मुझे तो अच्छी लगती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो दूसरों को भी पसंद हो। तो ज्वेलरी की मेरे पास अच्छी सी कलेक्शन थी, ब्रेसलेट की अच्छी सी कलेक्शन थी, तो वो मैंने साथ साथ आपको दिखा दी है। आज का यही था व्लॉग। उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा, कोई ना कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह।